हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 ऑफ द एग्जाम्पलर। उससे पहले उसके सैंपल क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चेक वेदर px इज मल्टीपल ऑफ gx और नॉट। px gx का मल्टीपल तब होगा जब जो gx है इसे पूरा पूरा डिवाइड करेगी। अगर जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं, अगर मैंने 15 के फैक्टर लिखे 3 into 5, राइट? आई सेड 5 इज मल्टीपल जब 3 इज मल्टीपल, जब 3 के मल्टीपल लिखेंगे 3 2 जार 6 3 जार 9, क्या 3 इसका मल्टीपल है 15 का? अगर ये 15 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा तो यस इट इज अ मल्टीपल, अदरवाइज नो। तो इसी तरह से अब हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, तो पॉलिनोमियल किसी दूसरी पॉलिनोमियल का मल्टीपल है या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि अगर वो उसे पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। तो वी विल राइट px is multiple of gx if gx divides px and leaves the remainder as 0 and leaves the remainder as 0। कि जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम की, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? gx इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, इसको 0 के इक्वल रखो, तो फाइंड द 0 ऑफ दिस। 2 minus 3x is 0, 2 is equals to 3x, तो x आ गया 2/3। अब अगर p of 2/3 0 आ जाता है, then it is a multiple of gx, otherwise no। So px is x cube minus x plus 1, पुट करेंगे x की वैल्यू 2/3 cube minus 2/3 plus 1। So 2/3 cube, 2 cube is 8/27 minus 2/3 plus 1. Take the LCM, 3 and 27 का। 3 9s are 9 2s are 18 and 27 1s are 18 minus 8 10, 27 minus 10 17/27, that is not equal to 0, therefore px is not multiple of gx, नॉट मल्टीपल ऑफ जीएक्स। तो रिमाइंडर थ्योरम से बताना है, अगर वो 0 पुट करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो मल्टीपल है, अदरवाइज नो। सिमिलरली अगर फैक्टर दिया हो, जैसे कि सेकंड पार्ट में दिया है वेदर जीएक्स इज फैक्टर, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी 15 के फैक्टर है 3 एंड 5, क्या 3 15 का फैक्टर है? कैसे पता लगेगा? अगर पूरा पूरा डिवाइड करेगा, अगेन इफ द रिमाइंडर इज 0, तो x gx का है x/3 माइनस 1/4, ये फैक्टर होगा अगर हमने x की वैल्यू फाइंड की और गिवन पॉलिनोमियल में पुट करने पे हमें आंसर 0 मिले। x/3 इज 1/4, तो x आ गया 3/4। नाउ इफ p of 3/4 is 0, then gx is factor, otherwise no। What is px? 8x cube minus 6x square, 8x cube minus 6x square minus 4x plus 3। Put the values, मैं डायरेक्टली क्यूब लिख रही हूँ, 3 क्यूब एंड 4 क्यूब माइनस 6, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4, 3/4 plus 3। Now 8 8s are 64, so 27/8, 2 3s are 6, 2 8s are 16, so minus 27/8 minus 3 plus 3, सब कैंसिल हो गया, आंसर इज 0, therefore gx is factor of px। तो बाय फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि ये इसका फैक्टर होगा इफ p ऑफ a इज 0। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? x माइनस a, आप यहाँ पे रीजन दोगे बाय फैक्टर थ्योरम, x minus a is factor of px if p of a is equals to 0। Now moving to the second, find the value of a if x minus a is factor। Now x minus a is factor of px, हमने इस पॉलिनोमियल को px मान लिया, इस पॉलिनोमियल को हमने px के इक्वल लिख दिया।
x minus a is factor of px, therefore p of a is equals to 0. Factor है तो remainder should be 0. Now put the value in the polynomial p of a cube minus a into a square plus 2 into a plus a minus 1. p of a is equals to 0. ये cancel हो गया. 3a minus 1 is 0. So 3a is equals to 1. So we get the value of a as 1 by 3 by factor theorem. So x minus a factor होगा. It means p of a 0 होगा. अगर ये polynomial px है, pa find किया, keep it equal to 0 and find the value of a. Moving to the next question, 3. Without actually calculating the cubes, find the value of this. हमने एक आइडेंटिटी की थी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca. और इसकी एक कंडीशन भी की थी कि इफ a प्लस b प्लस c 0 आ जाता है, then sum of the cube of three numbers that will be equal to 3abc. ये हमने की थी प्रॉपर्टी. तो अब हम चेक करते हैं, अगर ये a है, ये b है, ये c है. a is 48, now b is minus 30 and c is minus 18. क्योंकि मेरे पास प्लस के लिए है, तो 48 क्यूब प्लस माइनस 30 का क्यूब प्लस माइनस 18 का क्यूब. नाउ a plus b plus c, 48 plus minus, so that is equals to 0. Therefore, a cube plus b cube plus c cube, that will be equal to 3 into a, b and c. 18 3s are 54, so 540. 48 को 3 से कर लो, 8 3s are 24, 2, 4 3s are 12 and 2. So multiply करोगे और you will get the answer. Next is without finding the cubes, a cube plus b cube plus c cube की फॉर्म में ही दिख रहा है. अगर ये क्वेश्चन दोनों पार्ट साथ में नहीं हो तो आप सेकंड को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि कैसे करना है. आप लोग क्या करोगे कि इसके क्यूब ओपन कर दोगे, लेकिन विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स कहा है. So let this is a, this is b and this is c. Let a is equals to x minus y. चलिए put the values now. A as x minus y, y minus z and z minus x. So put करेंगे. Find the value of a plus b plus c. X minus y plus y minus z plus z minus x. सब कैंसिल हो गया. Now we have the identity a cube. A is x minus y plus b cube plus c cube, that is equals to 3 into a into b into c. So this will be your answer. अगर ये अलग से आए तो कंफ्यूज नहीं होने, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन ध्यान देना. ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन. Okay, now exercise 2.3. Classify the following polynomials as polynomials in one variable, two variable, etc. We know polynomial क्या होती है, जिसमें जो वेरिएबल की पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, that should be a whole number. अगर वो नेगेटिव में है या फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी. So let's start. ये पॉलिनोमियल है. Okay, so variable here is x only, so it is polynomial in one variable. Polynomial है in one variable. Now second, y cube minus 5y. Variable here is y. So polynomial है क्योंकि powers जो y की है whole number है, तो it is also a polynomial in one variable. Now x, y, y, z. There are three variables, x, y and z. This is a polynomial but in three variables. Now next one is x and y. Two variables are there. So this is a polynomial in two variables. Determine degree of each of the polynomial. Degree क्या होती है? Degree is the highest power of the polynomial. So let's see. X की power यहाँ पे क्या है? 1. So degree of this polynomial will be 1. Minus 10. Constant polynomial की degree is
0. I can write minus 10 as minus 10 into x की power 0. Something raised to power 0 is 1. And we know the degree of the constant polynomial is 0. Next is, अब जब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब काफी बच्चे इसमें जो डिग्री लिख देंगे 3, क्योंकि एक्स क्यूब पहले लिखा हुआ है, एक्स 5 वाली टर्म पीछे है. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले या तो आप उसे अरेंज करो हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर में, नहीं तो बिल्कुल ध्यान से देखते हुए डिग्री लिखोगे. 90% बच्चे गलत करेंगे. सीधा यहाँ पे देखा एक्स क्यूब है तो 3 डिग्री लिख दी, तो डिग्री हियर इज 5. और इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो सकती है, मैं इनको मार्क कर रही हूँ. इसमें क्या मिस्टेक होगी कि आप इसको पहले सॉल्व नहीं करोगे. फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट्स, y cube into 1 minus y की पावर 4 plus 3 by using the law of exponent, x raised to power m multiply x raised to power n, that is equals to x raised to power m plus n. Now the highest power is 7, so degree of this polynomial will be 7. These two parts are very important. गलती नहीं करनी है. अगर ब्रैकेट में कोई टर्म है, फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट्स और कोशिश करो फिर हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री की फॉर्म में लिखो एंड देन राइट द डिग्री. जल्दी मत करो कि 1 मार्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. फॉर द पॉलिनोमियल दिस, सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखते हैं. क्या है, सारी टर्म्स को हमने अलग कर दिया. एक्स क्यूब बाय 5 प्लस 2 बाय 5x प्लस 1 बाय 5 माइनस 7 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 6. चलिए हाईएस्ट से लोएस्ट में लिख देते हैं. माइनस एक्स की पावर 6, देन एक्स क्यूब वाली टर्म है, देन एक्स स्क्वायर वाली टर्म है 7 बाय 2 एक्स स्क्वायर, देन एक्स वाली टर्म है एंड देन कांस्टेंट टर्म. सो लेट्स राइट नाउ degree of the polynomial, that is the highest power 6. Coefficient of x cube is 1 by 5. Coefficient of x raised to power 6 is minus 1. Minus sign is there. The constant term here is 1 by 5. तो अगर हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर में लिखोगे टर्म्स को तो गलती होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं. So please write the terms correctly in correct order and then answer accordingly. Write the coefficient of x square. So x square ये रही टर्म, इसके आगे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है मींस x square के आगे तो क्या है 1. So coefficient of x square here is 1. यहाँ पे x square की टर्म ही नहीं है. I can write it as 0 into x square. अगर मैं गिवन पॉलिनोमियल में 0 ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 0. सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल बी 0. जिसका कोएफिशिएंट पूछा है अगर वो टर्म नहीं है गिवन पॉलिनोमियल में तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा. नाउ नेक्स्ट वन, पहले सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. x को 3x से किया, minus 4x minus 3x minus minus plus 4. So write the equation 3x square minus 7x plus 4. Now coefficient of x square here is 3. So coefficient of x square is 3. Next one, again पहले brackets open होंगी. 2 into 2, 4x cube minus 2 3s are 6x square plus 2x minus 5 2s are 10x square minus minus plus 5 3s are 15 plus minus minus. पहले 2x को पूरी ब्रैकेट से देन माइनस 5 को पूरी ब्रैकेट से. नाउ 4x क्यूब, x स्क्वायर की दो टर्म है विद नेगेटिव साइन ऐड होगा. 6 plus 10 is 16, 2 plus 5 is 17, x minus 5. Now we want to write the coefficient of x square, that is minus 16 is the coefficient of x square. जो भी पूछा है पहले ब्रैकेट्स को ओपन करो देन आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 1, क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, दैट इज डिग्री इज 2, एंड क्यूबिक इज वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री इज 3. So let us start. यहाँ पे highest power at 3, so this will be cubic polynomial. X cube.
so it will be cubic polynomial. यहाँ पे 5t, variable की power is 1, so this will be linear polynomial. यहाँ पे degree 2, so it will be quadratic. 3, this is a constant polynomial. 2 plus x, variable की highest power is 1, so it will be linear. Y cube, highest degree is 3, so cubic. Highest degree is 2, so quadratic. T square, degree is 2, so it will be quadratic. Degree is 1, so it will be linear. तो डिपेंड्स अपॉन डिग्री, हमने दो टाइप की थी पॉलिनोमियल्स. एक तो डिपेंडिंग ऑन द डिग्री, जिसमें हम लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक लिखते हैं, और दूसरी होती है नंबर ऑफ टर्म्स. अगर नंबर ऑफ टर्म्स एक है मोनोमियल, 2 है बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो ट्राइनोमियल, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक. तो दैट्स इट कि पॉलिनोमियल उससे ज्यादा अगर नंबर ऑफ टर्म्स के लिए तो हम पॉलिनोमियल लिख देते हैं. Give an example of polynomial which is monomial. Monomial means one term होनी चाहिए and degree should be 1. So you can write 5x, 10y, कुछ भी लिख सकते हो कि वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए. मोनोमियल है तो मीन्स उसमें टर्म एक ही होनी चाहिए. बाइनोमियल मीन्स दो टर्म हो ऑफ डिग्री 20. So I can write x raised to power 20 plus 2. दो टर्म्स हो गई. अगर मैं लिख दूं y raised to power 20 plus y square, तो भी हाईएस्ट डिग्री इज 20. ठीक है, डिग्री इज 20, डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर, एंड टर्म्स आर 2 हियर व्हिच इज बाइनोमियल. नाउ ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स चाहिए विद डिग्री 2. सो 3 टर्म्स विद डिग्री 2, तो x square plus x plus 1, 3 टर्म्स आर देयर, तो ट्राइनोमियल है. हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री इज 2 हियर. Find the value of polynomial when x is 3 and x is minus 3. Let us write this polynomial as p of x. We want to find p of 3 and p of minus 3. So let's find 3x cube. X is 3 here, minus 4x square plus 7 into x minus 5. 3 cube 27, 3s are 81, 3 3s are 9, 4s are 36. 7 3s are 21 minus 5. So add कर लेते हैं. 36 plus 5, 41. So 81 minus 20. 8 minus 2 is 6. So answer will be 61. Now we want to find p of minus 3. 3 minus 3 cube minus 4 minus 3 square. 7 into minus 3. Now minus 3 cube, minus की power और, तो answer will be negative. 3 cube is 27, 3s are 81, minus का power even, तो answer will be positive. 9, 4s are 36, minus 7 3s are 21, minus 5. All are negative, so add करेंगे and sign will be negative. 6 plus 6, 12 and 1, 13, 143. So minus के 143. That is very easy. Moving to the next one. If px is this, evaluate this. Polynomial is given. We want to find the, चाहे आप अलग अलग से पहले find कर लो, फिर आप values put कर दो. Choice is yours. एक साथ करोगे तो क्योंकि सारी टर्म्स को लिखोगे तो थोड़ी सी गलती होने के चांसेस होते हैं. तो आई विल सजेस्ट कि आप अलग अलग से फाइंड करो, देन पुट द वैल्यूज हियर. ओके. So 2 square minus 4 2s are 8 plus 3. 2 square is 4 plus 3 7 minus 8. Minus 1 का square minus minus plus 4. So 7 plus 1 8. 1 by 2 का square minus 4 into 1 by 2 plus 3. 2 2s are 4. 1 by 4. 3 minus 2 is 1. Taking the LCM. So 5 by 4. Now put the values here. Minus 1 minus 8 plus 5 by 4. So minus 9 plus 5 by 4. Take the LCM. Sorry, 4. 9 4s are 36. Minus 36 plus 5. So we will get the answer as minus 31 by 2. That's all. Now next is find P0, P1 minus P minus 2.
So Px is given. It is very easy. Just put the value of x as 0, 1 and minus 2 and get the result. 10 into 0, 4 into 0, minus 3. P of 0 will be minus 3. आप पूरा स्टेप लिखोगे, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दिया, आप लिखोगे 10 into 0 minus 4 into 0 square like this. Now P of 1, 10 into 1, 4 into 1, 4 minus 3, 7. 10 minus 7, 3. Next, we want to find P of minus 2. 10 into minus 2. Minus 2 ka square, 4. 4 4s are 16. So, minus 39. Now, second part. Py is given. Y plus 2, y minus 2. You can do this question in two ways. चाहे तो आप पहले आइडेंटिटी लगा दो, चाहे आप डायरेक्टली पुट कर दो, चॉइस इज योर्स. 0 पुट किया, 0 plus 2, 0 minus 2. 2 into minus 2, minus 4. Now 1. 1 plus 2, 1 minus 2. 1 plus 2 is 3 and minus 1. 3 into minus 1. Minus 3. Next is P of minus 2. Minus 2 plus 2 is 0. Minus 2 minus 2 minus 4. 0 into minus 4. Answer will be C. बहुत easy था. सिर्फ polynomial की values at given points find करनी है. Verify whether the following are true or false. Minus 3 is the 0 of x minus 3. अगर मुझे 0 of x minus 3 find करना है, then we will put x minus 3 equal to 0. So x is equal to 3. So 3 is the 0 of this polynomial, not minus 3. So this will be false. Next one, minus 1 by 3 is 0. To find the 0 of polynomial, to find 0 of polynomial, क्या करते हैं, हम उसको 0 के इक्वल रख देते हैं. 3x plus 1 is 0. 3x is minus 1. X is minus 1 by 3. Yes, this is true. Next में 0 फाइंड करनी है, इक्वल टू 0. 4 इज इक्वल टू 5y. तो y आ गया 4 by 5 और यहाँ पे लिखा है minus 4 by 5. So this is false. Next is t square minus 2t. 0 के इक्वल रखा, t as common. तो या तो t 0 है या t minus 2. तो दो possible zeros आ गई, 0 and 2. And these are given. So this is true. Next is y square plus y minus 6 quadratic. Solve करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे चाहिए minus 6. 3 2s are 6. प्लस के 3 माइनस के 2, क्योंकि ऐड करने पे मुझे प्लस की टर्म चाहिए, तो बड़ी टर्म पॉजिटिव. y is common, y plus 3 minus 2 y plus 3. So one factor will be y plus 3, other will be y minus 2. To find the 0 of the polynomial, इसको रखेंगे 0 के इक्वल. तो एक y आएगा -3, एक 2. हमें -3 का है, सो -3 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलीनॉमियल. फाइंड द 0 ऑफ द पॉलीनॉमियल, तो यही लिखेंगे. टू फाइंड द 0 ऑफ पॉलीनॉमियल, px इज इक्वल्स टू 0. तो इसको 0 के इक्वल रखा, तो वी गेट x इज इक्वल्स टू 4. To find the 0 of polynomial, keep it equals to 0. 3 is equals to 6x. So what we get? X as 1 by 2. 2x minus 7 is equals to 0. तो x आ गया 7 by 2. Very easy questions. कुछ भी नहीं करना. To find the 0 of the polynomial, 0 upon something is 0. Now find the zeros of the polynomial this. तो सबसे पहले हम होल स्क्वायर सॉल्व कर दें. a minus b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ब्रैकेट में जो भी आइडेंटिटीज यूज की है लिखेंगे. प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल. So we get minus 8x. To find the 0 of the polynomial, put px is equals to 0. So minus 8x is 0 and 0 upon something that will be equal to c. So 0 is the 0 of this polynomial. Next one. By actual division, find the quotient and remainder when the first polynomial
that is x4 plus 1 divided by second polynomial. x4 को x से डिवाइड किया by using law of exponent, basis सेम, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स हो जाती है माइनस, तो मुझे मिला x क्यूब को x से मल्टीप्लाई करो, -1 से मल्टीप्लाई करो, we will get this. Now change the sign. Now x क्यूब plus 1. x क्यूब को x से डिवाइड किया, we will get x स्क्वायर. x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, चेंज द साइन, x स्क्वायर प्लस 1. x स्क्वायर को x से डिवाइड किया, प्लस के x, मल्टीप्लाई करो, x को -1 से -x, चेंज द साइन, x प्लस 1. x को x से डिवाइड किया, प्लस के 1 को x से, 1 को 1 से. So 1 plus 1 remainder is 2. Find the quotient and remainder. तो quotient हमारे पास आ गया x cube plus x square plus x plus 1 and the remainder is 2. तो जो भी हमें एक्चुअल डिवीजन कहा है तो उससे फाइंड करेंगे. अगर रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कहा है तो उससे फाइंड करेंगे. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि क्वेश्चन में पूछा कौन सा वे हुआ है. तो बाय एक्चुअल डिवीजन तो आप इस पॉइंट को अंडरलाइन करोगे कि मुझे डिवाइड करके बताना है, ना कि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. By remainder theorem, find the remainder when px is divided by gx. अगर gx divides the polynomial px, if gx divides polynomial px, मान लो gx आपके पास है x minus a. If x minus a divides px, then p of a is equals to remainder. तो p of a remainder होता है. ठीक है. तो अब हमें जो भी पार्ट दिए हैं, फर्स्ट में x प्लस 1, सो x प्लस 1 को इक्वल रखो 0 के, तो मुझे मिला x इज -1. तो जो भी गिवन पॉलिनोमियल है p ऑफ -1 विल बी द रिमाइंडर. सो px इज x क्यूब. पहले हम px लिख लेते हैं. व्हाट इज px? x क्यूब -2x स्क्वायर -4x -1. Now p of -1 will be remainder. -1 का क्यूब, -2 into -1 square, -4 into -1. -1 की पावर है ऑड, आंसर विल बी नेगेटिव. माइनस की पावर इवन, आंसर विल बी पॉजिटिव. 2 into 1, minus plus. So 2, 3 and 4 minus 4, 0. So remainder here will be 0. Moving to the second part. Px is x cube minus 3x square. X cube minus 3x square plus 4x plus 50. This is the polynomial Px. And what is Gx here? Gx is x minus 3. तो gx x minus 3 है, equal to 0 रखेंगे, so we will get x as 3. So we want to find p3. 3 cube minus 3 into 3 square plus 4 into 3 plus 50. 3 cube is 27, 3 3s are 9, 3s are 4 3s are 12 and 50. So 50 plus 12, 62. So, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मेन क्या है कि आपको किससे फाइंड करना है, बाय एक्चुअल डिवीजन से, बाय रिमाइंडर थ्योरम से, या फैक्टर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. px is 4x cube. थर्ड पार्ट. px is 4x cube minus 12x square plus 14x minus 3 and gx is 2x minus 1 equal to 0 रखेंगे, so we will get x as 1 by 2. So we will find p of 1 by 2. डायरेक्टली क्यूब कर रही हूँ. 1 by 2 का क्यूब, 1 by 2 का स्क्वायर, 14 into 1 by 2 minus 3.
4 2s are 8, 4 3s are 12, 2 7s are, and 3. 3 and 3, 9, minus 7. Take the LCM, 1 minus 4. So answer will be minus 3 by 2, which is the remainder for the given polynomial. Moving to the next part. X cube minus 6x square. X cube minus 6x square plus 2x minus 4. So this is the given polynomial. इसको divide किया हमने gx से, which is 1 minus 3 by 2x. So इसे 0 के equal रखेंगे. What we will get? 1 x आ गया, 2 by 3. So we will find remainder p of 2 by 3. 2 by 3 cube. 2 cube, 3 cube. 2 square, 3 square. 2 into 2 by 3 minus 4. So 8 by 27, 6 4s are 24 by 9. चाहो तो cancel कर दो. 2 3 2s are 6, 3 3s are 9. So it will become minus 8 by 3 plus 4 by 3 minus 4. So 8 by 27 minus 4 by 3 minus 4. Take the LCM. 3 9s are, so 9 4s are, and 27 into 4. 108 minus करेंगे. 36 minus 8, 24. 108 में 24 ऐड करो, तो 132 minus के by 27. So this will be the remainder. क्लियर है यहाँ तक सभी को? आई थिंक कुछ भी नहीं है. अभी हमने जो भी क्वेश्चन किए, जो हमने एनसीईआरटी कंप्लीट की, एग्जाम्पलर की 2.12 की, उसी के बेसिस पे थे कि कौन सी पॉलिनोमियल है, कितने वेरिएबल्स में है, डिग्री क्या होगी. उसके बाद हमने डिग्री के बाद किया कि पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट्स लिखने टर्म्स के. उसके बाद क्लासिफाई करना पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री. After that, find the zeros of the polynomial. वो find की सारे questions में. Then actually division से remainder find किया या remainder theorem से remainder find किया. तो यहाँ तक अभी हमने किया है. So that's all for today. Bye bye. Take care. Have a nice day everyone. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए.